करता हूँ। वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स है। तो बेसिकली इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है जो शेयर्स के इशू में नहीं होता है, बट डिवेंचर्स के इशू में आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। कायदे से मुझे इस टॉपिक को स्टार्टिंग में पढ़ाना था, बट मैंने चाहा कि मैं आपको पहले वैसे पढ़ा लूँ जो आपने ऑलरेडी शेयर वाला पढ़ा है। अगर मैं उसी के साथ इसको डालता तो आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता। मैंने आपको दिखाया कि शेयर्स में हम ऐसे ऐसे एंट्री करते थे, तो डिवेंचर्स में ऐसे ऐसे एंट्री करते हैं। क्योंकि आपने शेयर्स वाला पढ़ा था तो आप उसको जल्दी समझ पाए थे। बट इसमें एक कैच होता है, जब आप इशू ऑफ डिवेंचर करते हो, उसकी अकाउंटिंग करते हो, तो आपको ये भी देखना होता है कि रिडेम्पशन जो कर रहा है वो अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो कुछ चीजें डिफरेंट होंगी। अभी तक जितनी भी हमने एंट्रीज कर दी, चाहे वो इशू ऑफ डिवेंचर से पार था, डिस्काउंट था या प्रीमियम था, हम ये नहीं देखते कि रिडेम्पशन किस पे हो रहा है। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तब एक और चीज का ख्याल आपको रखना है। वो क्या होता है? वो इस तरह से होता है। तो इसमें वो 6 केसेस बनेंगे, मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा रिडेम्पशन जो है, या मैं इसको ऐसे बता दूं। मैं इधर लिख देता हूं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है। मैं तुम्हारे से पूछा। हाँ सर, पिन करके है फोन पे, एक नजर उस पे भी। मैं उस banyak akad pangkalan tayo mas tempat sudah agar मैं ऐसी हम्म। ये आपने बोल दो पर लेकिन मैंने तीन है ना, क्वेश्चन पढ़वा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा, इश्यू ऑफ डिबेंचर हम क्या कर सकते हैं? एट पार कर सकते हैं, हाँ, एट प्रीमियम और डिस्काउंट। एट प्रीमियम कर सकते हैं, हम्म। एट डिस्काउंट कर सकते जी। हैं। रिडेम्पशन क्या हो सकता है सर? रिडेम्पशन पार पे भी हो सकता है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे भी हो सकता है, और रिडेम्पशन डिस्काउंट पे भी हो सकता है। बट डिस्काउंट के होने के चांसेस बहुत कम है, वेरी फ्यू चांसेस, मतलब ऑलमोस्ट नील के चांसेस होते हैं। डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता है, क्योंकि फिर डिबेंचर कोई पैसा लेगा ही नहीं कि भाई आप मुझे आज पैसा दे दो और बाद में फिर मेरे से मुझे कम पैसा दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर डिबेंचर 100 का है तो इशू हो सकता है 100 का हो, 110 का हो, 90 का हो। सिमिलरली रिडेम्पशन हो सकता है 100 का हो, 110 का हो, या 90 का हो। ये सारे केसेस बन सकते हैं। जी सर। डिस्काउंट जो है इसको आप भूल जाओ। डिस्काउंट पे अगर रिडेम्पशन होगा तो उसकी आपको कोई एंट्री नहीं करनी है इशू के वक्त। हम्म। ठीक है। तो हम्म। अगर आप मोटा मोटी देखोगे आपको अब 6 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे? 6 केसेस। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकती है? कॉम्बिनेशन वन बन सकती है। अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो मेरी कॉम्बिनेशन बन सकती है। आप लोग मेरे साथ मेरा साथ दोगे। सर एक केस बन सकता है इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। हाँ, हाँ। एक ही केस बन सकता है कि आपने जो डिबेंचर इशू कर लिए वो एट पार कर दिए इशू, और रिडीमेबल एट पार है। दूसरा केस क्या बन सकता है? ये ऐसे देखो ना, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये एट बन सकता है, प्रीमियम। ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। तो दूसरा केस क्या बनेगा? इशू इशू एट एट पार, प्रीमियम। हाँ। इशू एट और प्रीमियम, हाँ, रिडीम्ड एट पार। रिडीमेबल एट पार। तीसरा क्या बन सकता है? इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार। कि भाई आज की डेट में आप इशू करो या तो पार पे या तो प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, बट रिडीमेबल हो सकता है पार पे। और क्या केसेस बनेंगे? मैं उसको और जूम आउट कर लेता हूं। और बनेगा केस नंबर 4। अब हो सकता है इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। एट प्रीमियम। दूसरा केस क्या बनेगा अब? इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है। तीसरा क्या बन सकता है?
इशू इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। इशू एट पार का मतलब क्या हुआ सर? इशू एट पार का मतलब क्या है? आपने आज शेयर होल्डर से 100 रुपया ले लिया, बाद में जब उनको आप 5 साल बाद, सपोज 5 ईयर लाइफ लेंगे, बाद में उसको कितना दोगे? 100 रुपया। ये दूसरा वाला, पहला वाला केस हो गया। दूसरा क्या होगा? इशू एट प्रीमियम का केस क्या हो गया? आज उससे आप लोगोगे 110 रुपया और कल को उसे वापस दोगे 100। तीसरा केस होगा इशू एट डिस्काउंट, आपने उसे लिए 90 और जब वापस देना होगा तब उसको 100 दोगे। ठीक है? और क्या हो सकता है? आपने उसे इशू एट पार, चौथा वाला केस, आज 100 रुपया दिया और वापसी पे उसको 110 रुपया दोगे। रिडीम करोगे प्रीमियम पे, मतलब उसको ज्यादा पैसा दोगे। तीसरा केस क्या है? इशू एट प्रीमियम, आपने भी आज उससे 110 रुपया लिए और कल को भी आप उसको वापस दोगे 110 रुपये। ठीक है? और सिक्स्थ केस क्या होगा? आज आपने उससे 90 रुपीज लिए और कल आप उसको वापस 110 रुपये, यहां पे लॉस ज्यादा हो गया। ठीक? सर ये फिफ्थ वाला फिर से बोले, ये इशू प्रीमियम एट वाला प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या था? कि 110 पे हमने इसको इशू किया है। 110 पे आपने उसे इशू कर लिया। रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब क्या है? वापस जब उसको करोगे 110 करोगे। रिडीमेबल एट पार का मतलब क्या है? प्रीमियम का मतलब क्या है? आप उसे कितना दे रहे हो। रिडीम के वक्त आप पैसा दोगे ना, बायबैक के वक्त, तो वो बायबैक के वक्त आप उसको 100 दे सकते हो, 100 से कम दे सकते हो, 100 से ज्यादा दे सकते हो। 100 पे देते हो दैट इज रिडीमेबल एट पार, 100 से ज्यादा देते हो दैट इज रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब आप उसे ज्यादा पे कर रहे हो, कंपनी उसे ज्यादा पे कर रही है। और अगर डिस्काउंट कर दिया तो रिडीमेबल डिस्काउंट, बट डिस्काउंट वाला केस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, तो उसको अभी भूल जाओगे। अगर है भी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अकाउंटिंग में, उसका लॉस होगा तभी बुक हो जाएगा जो भी होगा। बट द पॉइंट इज, अगर प्रीमियम अगर आप ज्यादा पे कर रहे हो उसको फ्यूचर में, उसकी अकाउंटिंग भी आज ही आपको करनी है। तो आपको 6 केसेस बन गए, इनकी आपको अकाउंटिंग करनी है। समझ आई बात जी सर। कि नहीं आ रहा है अभी समझ? रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब समझ आया आपको? हाँ हाँ। कि जब आप रिडीम कर रहे हो उस वक्त आप कितना दे रहे हो? 100 दे रहे हो, फेस वैल्यू दे रहे हो कि फेस वैल्यू से ज्यादा दे रहे हो? अगर फेस वैल्यू से ज्यादा दे रहे हो वो होता है रिडीमेबल प्रीमियम, मतलब उस पर आपको शेयर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को 110 रुपए देना है, या जितना भी होगा वो 100 से जितना भी ज्यादा होगा। अब ये 6 केसेस बन गए। तो कायदे से जब आप इशू ऑफ डिबेंचर्स करते थे तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना था कि रिडीम किस पे हो रहा है, उस हिसाब से अकाउंट मैंने, बट आपको ये अभी तक नहीं पता है। मैंने आपको 5 लेक्चर दिए, 5 लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी। मैंने आपको सिंपल बोला कि इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री एज गुड एज वैसे ही होती है जैसे शेयर्स की होती है, बट शेयर्स में आप इशू एट डिस्काउंट नहीं करते हो। यहाँ पे आप शेयर्स की जगह यहाँ पे आप डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। फिर मैंने डिस्काउंट की एंट्री बोली थी कि आप इसको राइट ऑफ करते हो पहले साल में एज पर AS 16, बट उस स्टेटमेंट को मैं फॉर द टाइम बिंग विदहेल्ड कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, उसको आप फिलहाल के लिए होल्ड पे रखो। वो मैं खुद से पढ़ूंगा दोबारा से। मुझे AS 16 और 2-3 बुक्स और कंसल्ट करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया आज मैं बुक पढ़ रहा था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो आई नीड टू रीड AS 16 एंड अदर सम बुक्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स को एक ही साल में राइट ऑफ करेंगे कि जितने सालों के लिए डिबेंचर्स है उतने साल में राइट ऑफ करेंगे। उस पॉइंट को आप पास करते हैं। बट अदर देन दैट जो मैंने आपको बताया वही था। तो सर यस बेटा। जो आपने प्रीमियम बोला ना, हाँ। प्रीमियम होता है जो हम फेस वैल्यू से ज्यादा देते हैं। हम्म। अगर हमने फेस वैल्यू से ज्यादा किया इशू मतलब एट प्रीमियम, हाँ, रिडीमेबल एट प्रीमियम वो सेम कैसे आएगा? दो चीजें है ना 110 देखो, पे। बेटा ऐसे समझ लो, दो दो पर्सन है यहाँ पे, एक कंपनी है और दूसरा डिबेंचर होल्डर है ना? हम्म हम्म कंपनी उनको बोल रही है कि भाई आज की डेट में जब मैं आपको डिबेंचर इशू कर रहा हूं, मैं आपको 100 का नहीं दूंगा, मैं 110 रुपए का दूंगा। ठीक है? हम्म इसको आप बोलेंगे इशू एट प्रीमियम। ठीक है? हम्म अब आई बात रिडम्पशन की बात। जब 5 साल बाद कंपनी ने मुझे वापस पैसा देना है तो कंपनी कितना दे सकती है 100 के अगेंस्ट में? तो कंपनी रिडम्पशन के वक्त 100 भी दे सकता है, 100 से ज्यादा भी दे सकता है, 100 से कम भी दे सकता है। अगर कंपनी रिडेम्पशन के वक्त 100 रुपया दोगे तो हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिडेम्पशन एट पार, मतलब और कंपनी ने रिडीम किया एट पार। अगर कंपनी ने 110 रुपया दिया तो कंपनी उसको प्रीमियम पे करे, यहाँ पे पे कर रही है। इशू के वक्त कंपनी ले रही है प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम दे रही है कंपनी। रिडेम्पशन एट 110 रुपया, मतलब आप डिबेंचर को बोलते हो कि रिडेम्पशन के वक्त हम आपको 10 रुपया देंगे, तो दिस इज रिडेम्पशन एट प्रीमियम। समझ आई बात? बाई बैक एट प्रीमियम, ऐसे देखो, कंपनी बाई बैक कर रही है एट प्रीमियम, कंपनी ज्यादा पैसा दे रही है, तो आपको ज्यादा पैसा जा रहा है वहां पे, उसकी अकाउंटिंग एंट्री आपको करनी पड़ेगी। समझ आई बात कि नहीं?
सर मैं बोल रही हूँ कि अगर हमने दिया है ना 110 पे हमने इश्यू करा था। नहीं नहीं, वो कंपैरिजन आपको 100 के हिसाब से करना है ना। यहाँ पे भी आपको 100 के कंपैरिजन में देखना है और यहाँ पे भी आपको 100 के कंपैरिजन में, फेस वैल्यू के कंपैरिजन में देखना है। मैं समझ गया आपको पॉइंट, आप बोलो तो ओवरऑल तो कुछ हुआ नहीं ना, 110 के बदले 110 रुपए दे दिए, बट हाँ वैसे हाँ नहीं हाँ। देखना, आपको फेस वैल्यू के एंगल से देखना है। फेस वैल्यू से अगर आप ज्यादा कर दिए तो रिडेम्पशन एट प्रीमियम कहलाएगा। तो केस वैसा बन गया, इश्यू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, कंपेयर इट विद द फेस वैल्यू, नेट इंपैक्ट जीरो आ जाएगा। मैं समझ गया आपकी बात, बट आपका फर्क है ना, इश्यू के वक्त जो प्रीमियम लिया उसकी एंट्री अलग है, और रिडेम्पशन पर जो आप प्रीमियम पे करोगे उसकी एंट्री अलग है। ठीक। इश्यू के वक्त जब आप प्रीमियम दोगे, वो लोगे, वो सिक्योरिटी रिजर्व में जाएगा, और जब आप प्रीमियम पे करना है वो लॉस है आपका, वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से भी ले सकते हो या पीएनएल से भी ले सकते हो, वो अलग तरीका है। बट द पॉइंट इज, मैं एक एंगल से आपकी बात समझ गया, आप क्या बोल रहे हो कि सर आप 110 दे रहे हो, 110 ले रहे हो, बट द पॉइंट इज, इसको आप फेस वैल्यू से कंपेयर करो तो केस क्या बनेगा, केस बनेगा इश्यू एट प्रीमियम, फेस वैल्यू से ज्यादा दे रहे हो, ले रहे हो, और रिडेम्पशन एट प्रीमियम, दोनों 110 पे है। बट आपको उसके कंपेयर नहीं करना, रिडेम्पशन कंपेयर इशू किस पे किया था, वो अलग बात है, ये अलग बात है। इशू भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो, रिडेम्पशन भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो। मैं दूसरे केस बताता हूँ, चलो आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। मैं रिडीमेबल एट 105 करूंगा, अब बताओ, इशू में 110 पे कर रहा हूँ और रिडेम्पशन 105 पे कर रहा हूँ, या रिडेम्पशन 115 पे कर रहा हूँ, द केस इज अगेन रिडेम्पशन एट प्रीमियम ओनली, बिकॉज आप फेस वैल्यू से ज्यादा दे रहे हो, अच्छा। पॉइंट और नॉट। यस सर, यस सर। ठीक है, तो आपको उस अंदर से देखना है कि रिडेम्पशन फेस वैल्यू पे हो रहा है कि फेस वैल्यू से ज्यादा हो रहा है, फेस वैल्यू हम्म से जितना भी ज्यादा होगा दैट इज प्रीमियम, ठीक है। हम्म। अब इनकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है, देखो, जब आपने इश्यू एट पार किया और रिडीमेबल एट पार भी है, तो रिडेम्पशन के वक्त आपको तो 100 रुपया ही जाएगा। हम्म। तो पहले 3 केसेस की एंट्री आपने ऑलरेडी कर ली है, ऑलरेडी डन, पहले 3 केसेस, इश्यू एट हाँ। पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। रिडेम्पशन क्योंकि 100 रुपए पे जा रहा है, तो फ्यूचर में आपका कोई लॉस नहीं जा रहा है। आप 100 रुपए की लाइबिलिटी बुक कर रहे हो आज की डेट में, फ्यूचर में भी आप वही 100 रुपए दे लो, तो फ्यूचर में आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो इस केस में आपने सिर्फ इशू की एंट्री करनी है। इशू एट पार होगा तो क्या होगा, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इशू एट प्रीमियम अगर है तो ये आपने ऑलरेडी एंट्री की, इशू एट प्रीमियम अगर होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। रिडेम्पशन पार पे हो रहा तो कोई आपको एंट्री दोबारा एक्स्ट्रा नहीं करनी है, तीसरे केस के लिए भी आपको कोई एंट्री नहीं करनी। तो मतलब जो मैंने आपको अभी तक केस पढ़ाए थे, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, वो वही एंट्रीज थी जहां पे रिडेम्पशन एट पार हो रहा था। समझ आई बात। हम्म। अब केस आ गया आपको कि अगर रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगा, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। प्रीमियम होगा, तब क्या एंट्रीज होगी, इशू हम्म। के वक्त, तब क्या एंट्रीज होगी इशू के वक्त, रिडेम्पशन के वक्त नहीं। अभी आप इशू ऑफ डिबेंचर ठीक। पढ़ रहे हो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे। पॉइंट इज, इशू के वक्त कुछ और एंट्री होगी, ध्यान से नहीं दिया, समझ आई बात। अगर जी। आपको जब आप डिबेंचर इशू कर दो तो आप उसी वक्त ये भी बोलते हो, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को कॉल लेनी है कि भाई मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूं, तो उसी वक्त उनको बोलते हो कि रिडेम्पशन कब होगा और किस वैल्यू पे होगा। तो ये चीज आपको उसी वक्त पता चलती है। ऑल यू नीड टू डू इज टू डू द अकाउंटिंग, समझ आई बात। जी सर। तो इश्यू एट पार होगा, इश्यू एट प्रीमियम होगा, इश्यू एट डिस्काउंट होगा, इसकी एंट्री हमने ऑलरेडी कर ली है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है साहिबा। और साहिबा आपको मेरी बात समझ आ रही है, सॉरी नाटिका। जी सर। हाँ बेटा, बहुत सिंपल है साहिबा, कि इश्यू एट पार हो, इश्यू एट डिस्काउंट हो, इश्यू एट प्रीमियम हो, ये हमने ऑलरेडी किया है, जैसे कर दिया वही आपको याद रखना है। बट अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो केस डिफरेंट होगा। तो मेरा केस नंबर 4 मुझे आपको बताना है, केस नंबर 4 की मुझे आपको एंट्री सिखानी है। इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल एट प्रीमियम, आपको इसकी एंट्री बतानी है क्या होगा। मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इश्यू एट पार 100, रिडीमेबल प्रीमियम 110 रुपया। ठीक। इश्यू एट पार का मतलब क्या है, आप आज उसे दे रहे हो 100 रुपया, उससे 100 रुपया ले रहे हो, तो 100 रुपए की एंट्री क्या हो जाएगी नॉर्मली, सर बैंक बैंक अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये एंट्री होगी नातिका, जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड एंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपये। उसके बाद नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं आप, डिबेंचर डिबेंचर एप्लीकेशन एट डेबिट। टू, सपोज ये 9% डिबेंचर्स है, टू 9% डिबेंचर्स 100, ये आपने कर हम्म। दी एंट्री। जी जी।
यार ने एंट्री कर ली। हाँ तो अब आपको सिक्योरिटी। देखना है कि जब आप रिडेम्पशन कर रहे हो, अगर वो पार से ज्यादा है तो आपको फ्यूचर में लॉस होगा। हम्म फ्यूचर में क्या होगा, आपने इसे 100 का लाइबिलिटी था, आपने उसको कितना देना है, 110 देना है। तो हम्म फ्यूचर में आपको कितना लॉस होगा, 10 रुपये। 10 रुपए। 10 रुपये आपको उसको और पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि जो आपको फ्यूचर में इसको ज्यादा पैसा देना है, उसकी लाइबिलिटी भी आज आज ही बुक करो। एक तो ये डिबेंचर की लाइबिलिटी आप बुक कर ही लो, और जो आपको फ्यूचर में उसको 10 रुपया और देना, उसकी लाइबिलिटी भी आज बुक करो। उसको आप लाइबिलिटी बुक करोगे, उसका नाम रखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या नाम रखेंगे उसका, टू तो प्रीमियम। ऑन रिडेम्पशन ऑफ, कुछ भी नाम रखो, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट, ठीक है ना, इतना ही रखेंगे अभी, 10 रुपये, ठीक है। हम्म तो बेसिकली क्या हो गया, आपने एक लाइबिलिटी बुक कर दी 10 की, और आपने एक लाइबिलिटी बुक कर ली 100 की। 100 की जो डिबेंचर की लाइबिलिटी है, और 10 रुपया जो आपको उसको प्रीमियम देना है। बट आपके पास पैसा कितना आया, 100 रुपया। हम्म इट मीन आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा है। जी जी। तो कंपनी एक्ट चाह रहा है कि जो आपका लॉस हो रहा है, वो जो आपकी लाइबिलिटी एक्स्ट्रा होगी, उसको आप आज ही बुक कर लो। तो इस 10 रुपये की जो आप प्रीमियम बाद में दे रहे हो, इसकी आपने एक एंट्री बुक करनी पड़ेगी। दो एंट्री विल बी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डिबेंचर। अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू प्रीमियम और रिडेम्पशन। बट मैंने कंपाउंड एंट्री लिखा दी। तो बेसिकली क्या बोलता है कंपनी, अगर मैं इसको समराइज करूंगा, तो द क्रक्स इज द प्रीमियम, आप इसको नोट करना चाहो, द प्रीमियम payable on redemption of debentures, सर आहिस्ता बोले। the premium हम्म payable on redemption of debentures is to be accounted for, उसकी अकाउंटिंग करनी है at the time of issue of debentures, at the time of issue डिबेंचर। of debentures. हम्म The accounting entry will be loss on issue of debentures account debit to premium on redemption account। ठीक है बेटा। हम्म तो ये आपने लॉस बुक करना है, और एक लाइबिलिटी खड़ी करनी है प्रीमियम और रिडेम्पशन। इस लॉस को हम्म आप क्या करोगे, जैसे मैंने कल का बताया था डिस्काउंट ऑफ इक्विटी ऑफ डिबेंचर्स के बारे में, हमने पढ़ा था कि उसको पहले ही सारा राइट ऑफ करेंगे, बट उसको मैंने आपको बोला कि उसको पास करो। उसका सही ट्रीटमेंट क्या है वो आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। इस लॉस को भी हम क्या करेंगे, ये मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। इस प्रीमियम का क्या होगा, ये बराबर जितने साल तक डिबेंचर रहेंगे तब तक लाइबिलिटी रहेगी। हम्म फिर जिस साल हम डिबेंचर्स पे करेंगे, उस साल एंट्री क्या हो जाएगी। फिर रिडेम्पशन के वक्त एंट्री क्या होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। रिडेम्पशन के वक्त एंट्री क्या हो जाएगी, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन एंट्री क्या हो जाएगी, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हम्म 100 प्रीमियम और रिडेम्पशन जो आपकी लाइबिलिटी थी उसको डेबिट करूंगा, 10 टू बैंक 110, उसका 110 रुपया जाएगा। तो 100 रुपए की ये लाइबिलिटी थी आपकी, और 10 रुपए की ये लाइबिलिटी थी, ये दोनों डेबिट करके टू बैंक 110 रुपए, ये एंट्री हो जाएगी रिडेम्पशन के वक्त। समझ आई बात। जी सर। तो आज की डेट में आपको ये लाइबिलिटी बुक करनी है, जो आपको बाद में प्रीमियम करना है, और जो डेबिट करना है वो आपका लॉस हो गया, तो एक लॉस की एंट्री करनी है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो मुझे बताओ बच्चों, जब रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगा, तो आपको जहन में आना चाहिए भाई, प्रीमियम में जितना भी रिडेम्पशन दे रहा हूं, इसके मुझे लॉस की एंट्री आपको करनी है। जी। अब अगर इशू एट पार होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अपना नॉर्मल पार वाली एंट्री तो हो ही जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, साथ में लॉस वाली एंट्री भी करनी है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 टू प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 10। अल्लाह अल्लाह खैर सला, ठीक है। जी सर। अब मैं दूसरा केस बता दूं।
जी सर। दूसरा केस मैं बताऊंगा, मतलब दिस इज माय केस नंबर 5, 1 2 3 ऑलरेडी हो गया था जो मैंने आपको पढ़ाया था इन लेक्चर्स में, वो वैसा ही है नॉर्मल। फोर्थ आज बन गया इश्यू एट पार रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम। अरे कोई मुश्किल बात थोड़ी है, प्रीमियम में कितना, रिडेम्पशन में कितना प्रीमियम देते 10, तो उस 10 की भी एंट्री करनी है। एंट्री क्या हो जाएगी, मेरे तो एक लाइबिलिटी बुक करनी है, उस लाइबिलिटी का एक अकाउंट रखूंगा, उसका नाम रखूंगा प्रीमियम और रिडेम्पशन, और इट मीन मेरे को 10 रुपया बाद में देना पड़ेगा, तो कंपनी का लॉस हो जाएगा, तो उस लॉस की एंट्री बुक करनी है। तो एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब इसको लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं लिखना है, बिकॉज इश्यू के वक्त आपका लॉस हो गया, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट। और लॉस को फिर मैं राइट ऑफ करूंगा, चाहे एक साल में करूंगा या जितने टाइम के लिए डिबेंचर हुआ है वो मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा। और ये जो प्रीमियम रिडेम्पशन ये मेरा तब तक रहेगा जब तक मेरे डिबेंचर रहेंगे, और जिस दिन मैं डिबेंचर को पे करूंगा, ये प्रीमियम वाली एंट्री को डेबिट करूंगा, डिबेंचर वाली एंट्री को डेबिट करूंगा, तो बैंक अकाउंट करूंगा। ठीक है। अब दूसरा मेरा केस क्या बनेगा, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। प्रीमियम। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल डिफरेंट हुआ, इशू एट डिस्काउंट मतलब मैंने आपने 90 पे कर दिया, हम्म। और रिडेम्पशन एट प्रीमियम सपोज सिंप्लीफाई करने के लिए 105 रुपए। हम्म। तो यहाँ पे कंपनी को कितना नुकसान हो गया, 10 रुपीज का नुकसान हो गया डिस्काउंट, और यहाँ पे कंपनी को कितना नुकसान हो गया, 5। प्रीमियम 5 रुपए। हम्म। ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, मैं जो एंट्री बताऊंगा आप अभी यही रखना, कुछ और होगा तो वो मैं कल बताऊंगा, अभी मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सिंपल जाऊंगा। मेरे पास कितने पैसे आएंगे, 90। हम्म। जब आप इशू एट डिस्काउंट करूँ तो आपके पास कितने पैसे आएंगे, 90, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हाँ ऐसे चलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 90 टू डिपेंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट 90। 9। बहुत सही। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिबेंचर डिबेंचर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। प्लीज प्लीज सब फोकस कर लेना, सब फोकस करना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट द कंडीशन इज अगर आप लोग फोकस करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जी। 90 हम्म। टू 9% डिबेंचर्स 100, हम्म। लाइबिलिटी मुझे 100 की बुक करनी है डिबेंचर्स की, हाँ। और यहाँ पे मेरे को लॉस हो गया, तो इस लॉस को मैं क्या लिखता हूँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हम्म। डेबिट 10। तो 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100, 100 और 100 हम्म। की एंट्री होगी डिस्काउंट की, तो इश्यू जी। के वक्त जो एंट्री होनी थी वो हो गई, जैसे मैंने अभी हाँ। तक किया था। अब देखो रिडेम्पशन के वक्त, रिडेम्पशन के वक्त क्या है, 5 रुपए प्रीमियम है, तो इस प्रीमियम की भी एंट्री करनी है, ये प्रीमियम मेरे लिए लॉस है, तो एंट्री क्या होगी, हम्म। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 5 रुपीज। बस 105 105, तो आपको उसको तोड़ना है, इश्यू के वक्त की एंट्री और रिडेम्पशन के वक्त एंट्री क्या होगी, मतलब रिडेम्पशन का इंपैक्ट क्या आएगा, वो दोनों को मिला के एक साथ करना है, ये टोटल एंट्री हो जाएगी। तो कोई मुश्किल है कुछ, सर ये डिस्काउंट जो है ना, हाँ। ये हम एक साथ नहीं लिख सकते? आप, मैं अभी बोल रहा हूँ आप अभी अलग अलग लिखो, मुझे पता है ये एक साथ भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ओब्लिक लॉस करके, वही बोल रहे हैं ना, हम्म। बट मैं चाह रहा हूँ तो फिलहाल आप अलग अलग लिखो, आपको कोई प्रॉब्लम है अलग अलग लिखने में, मैं पूछ रही थी। आप लिख सकते हो बेटा, मैं आपको कल लिखाऊंगा, बट आई डिलिबरेटली वांट आप मूव मत करो, बस आप इसको समझो, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाता बच्चा। तो मैंने तभी बोला कि बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, आप पहले देखो कि जो इशू आप डिस्काउंट करते हो क्या आपको इसकी एंट्री करने आता है, तो आंसर इज यस। सर हमने तो 100 बार कर लिया अभी, बैंक अकाउंट डेबिट 90 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90, और जब डिबेंचर एप्लीकेशन जब 90 हो गया तो 9% डिबेंचर 100 हो गया, तो वो 10 रुपीज का डिस्काउंट की एंट्री मुझे करनी है, तो मैंने क्या डिस्काउंट डिबेंचर क्या है, ये आपको आता है करना। अब आपको क्या देखना है कि रिडम्पशन अगर तो प्रीमियम है, द आंसर इज यस, कितना है 5, तो उस 5 की भी एंट्री करो, तो उसकी 5 की एंट्री क्या होगी, जो मैंने ऊपर नोट बनाया था उसकी एंट्री हो जाएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 5 टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 5 रुपीज, सॉरी हम्म। टू प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगा 5 रुपीज। तो ये टोटल एंट्री हो जाएगी, 105 से डेबिट हुआ, 105 से क्रेडिट हुआ। समझ आया आपको कि नहीं, जी सर। साहिबा बेटा आपको समझ आया, नातिका आपको समझ आया, यस सर। साहिबा यस आपका सर। आवाज नहीं आ रही है, यस सर, हो गया सर। क्या करना है, एक तो डिस्काउंट वाली एंट्री करनी है और प्रीमियम वाली एंट्री करनी है। डिस्काउंट वाली एंट्री आपको आती है करनी, वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ये डिबेंचर की लायबिलिटी, और 5 रुपए ये प्रीमियम वाली एंट्री है, सारी मिला के एक साथ करनी है, अलग अलग करोगे तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी।
ठीक। जी सर। तो अब मेरा लास्ट केस बचा। द लास्ट केस इज Issued at premium, इश्यू एट प्रीमियम, redeemable at premium, सॉरी इश्यू एट प्रीमियम एंड redeemable at premium. रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब मैं फिगर थोड़ी सी डिफरेंट होगा। इश्यू एट प्रीमियम मतलब 110 और रिडीमेबल प्रीमियम मतलब 105। ठीक है ना? अगर मैं 10-10 लिखूंगा तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना? चलो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 115 कर लेता हूँ। अब इसकी एंट्री बताओ, इशू के वक्त क्या एंट्री हो, सारी एक ही साथ एंट्री करनी है, बट मैं आपको तोड़ के बताता हूँ। जब आपने इशू के लिए 110 रुपया आएगा आपके पास, तो एंट्री क्या करोगे? Bank account debit बैंक अकाउंट डेबिट to debenture application at allotment. टू डिबेंचर 110. 110. 110 आएगा आपके पास। Hmm. अब इसे 110 की एंट्री करो। Debenture डिबेंचर application. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 To तो debenture 9% डिबेंचर में कितना जाएगा? 100। 1 और 10 रुपया आपका कहाँ पे जाएगा? to ये security. हाँ यही जाता था जब आप इशू सर। करते थे। एट प्रीमियम में एंट्री यही होती थी। डिबेंचर हम्म। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर में जाएगा 100 और बाकी आपका रिजर्व में जाएगा सिक्योरिटी रिजर्व में। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी। अब ये बचा, ये 110 की एंट्री करनी है। अब यहाँ पे 115 है बट आपका फेस वैल्यू 100 है, तो आपका एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना है? 15। 15 रुपीज। तो आप 15 रुपीज प्रीमियम दोगे तो उसकी लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 15 रुपया। और 15 का आपका लॉस है, हाँ तो उसकी लॉस की एंट्री बुक करो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50। अगर आप वैसे करते तो आप बोलते बेटा लॉस 5 रुपीज ही है, या अगर यहाँ पे भी 110 बोलते आप लॉस बोलते 0, तब गलती हो सकती है। तभी मैंने बोला कि इश्यू एट प्रीमियम यू कंपेयर इट विद द फेस वैल्यू। Whatever amount you are getting more than face value, you have to transfer it to a securities premium reserve. And then look at the premium redemption point of view. Therein, you are redeeming at more than face value. The differential amount you are paying is the premium on the redemption. That will be your liability. उसको liability में डालो और फिर जो डिफरेंशियल अमाउंट है दैट इज योर लॉस, दैट इज द 15 रुपीज जो आपको रिडेम्पशन पे लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं बोलना कि मेरा नेट लॉस तो 5 रुपीज होगा। यू हैव अ लॉस ऑफ 15 एट द रिडेम्पशन एंड यू हैव गेन ऑफ 10 एट द रेट ऑफ एट द टाइम ऑफ इशू। द एंट्री फॉर द गेन इज यू ट्रांसफर दिस अमाउंट टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड द एंट्री फॉर द लॉस इज यू रिकॉर्ड अ लॉस by debiting loss on issue of debenture account debit 15 and crediting the premium or redemption account 15 rupees। ठीक है बेटा? जी सर। तो आपको जी सर। 6 के 6 केस की अकाउंटिंग एंट्री करनी आ जाएगी। जी सर। क्या करना है जरा समराइज करके बताओ मुझे। सर हमने इन 3 केसों में देखा कि जब हम इशू करेंगे वो पार पे करेंगे, लेकिन जब हम इनको रिडीम करेंगे वो करेंगे प्रीमियम पे। तो उसमें जो हमारा पार जो फेस वैल्यू होता है हम उसकी जब एंट्री करेंगे वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपीज है तो 10 रुपीज ही आएगा। फिर उसके बाद हम रिडीम जब प्रीमियम पे करेंगे मतलब फेस वैल्यू से हम ज्यादा दे रहे हैं उसको, हाँ तो हम करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट अकाउंट, वो आएगा हमारा 100 रुपीज ही। तो हाँ 9% डिबेंचर अकाउंट उसमें भी 10 रुपीज ही जाएगा। लेकिन जो हाँ। हम उसका एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं ना उसकी लाइबिलिटी हम बुक करेंगे ना, तो उसमें होगा तो ये प्रीमियम ऑन डिबेंचर, सॉरी प्रीमियम और प्रीमियम रिडेम्पशन। ऑन रिडम्पशन अकाउंट वो आ जाएगा 10 रुपीज। वही फिर करना है। उस तो बेसिकली हमें क्या करना है, जब हम इशू कर रहे हैं तो हमें ये ख्याल करना है कि अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो वो जो प्रीमियम आप तब दोगे उसकी एंट्री भी आज आपने करनी है अपनी बुक, तो उसकी लायबिलिटी आज बुक करनी है। तो उसका क्रक्स है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो प्रीमियम और रिडेम्पशन जितना भी होगा। तो अगर डिस्काउंट पे होगा तो वहां पे भी उसको मिला के डालना है, प्रीमियम पे इशू किया तब भी उसको वहां पे एडजस्ट करना है और पार पे भी किया तब भी एडजस्ट करना है। तो वो दो एंट्रीज मर्ज हो। पहले 3 केस का आपको एंट्री ऑलरेडी आया था, यहाँ पे उनका कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि प्रीमियम का रिडेम्पशन है उसकी एंट्री भी साथ में करनी है। आज आपका कोई होमवर्क नहीं है। होमवर्क ये है कि आप अपनी मर्जी से इनके क्वेश्चंस कर लो। अब आप अटकोगे कहां पे? बुक वाले ने क्या किया होगा, जहां पे ये डिस्काउंट है जो मुल्ला ने पूछा था कि सर जहां पे मैं ये डिस्काउंट भी दे रहा हूं और मेरे को लॉस भी हो रहा है तो क्या मैं एक ही एंट्री करूंगा डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स? वो मैंने बोला आज की लेक्चर में कि आप मत करो इसको, क्योंकि
फर्क ये है कि मुझे अगेन AS16 अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मुझे थोड़ी एम्बिग्यूटी लग रही है इस केस में। क्यों? अगर उसको डिस्काउंट को पहले ही साल राइट ऑफ करना है तो डिस्काउंट को मुझे अलग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे पहले साल ही राइट ऑफ करना है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री जो है ये क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट में नहीं आता है, तो इसकी एंट्री आप हर साल राइट ऑफ करते हो। तो अगर आप डिस्काउंट और लॉस को एक ही साथ में रखोगे तो आप राइट ऑफ कैसे करोगे? एक को आपने एक ही साथ राइट ऑफ करना है और बाकी को आपको 5 साल में राइट ऑफ करना है, तो वो खिचड़ी बन जाएगी। तभी मैं बोल रहा हूँ कि एक ही साथ रखो। अगर ये निकला कि दोनों को एक साथ राइट ऑफ करना है या दोनों को मतलब वहां पे राइट ऑफ करना है, मतलब 5 सालों में राइट ऑफ करना है, तो आप डिस्काउंट लिखो लॉस लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या डिस्काउंट और लॉस का एक अकाउंट बना सकते। अगर दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है तो फिर जाके आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। वो आप फिलहाल के लिए भूल जाओ। लेट्स होल्ड दैट, पार्क दैट फॉर टुमारोज लेक्चर। टुमारो या जब हम मंडे को मिलेंगे तो वो एक कंसेप्ट अभी आप भूल जाओ, बट अभी आप सिंपल रखो याद। सिर्फ जो आपने अभी तक पढ़ा था मेरे से वही आप याद रखो, और उसके साथ जो रिडेम्पशन नेट प्रीमियम हो रहा है उसकी भी आपको एंट्री करनी है। तो डिस्काउंट पे अगर इश्यू कर रहे हो तो वो वाला खर्चा जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में, और लॉस जो हो रहा है प्रीमियम पे वो हो जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है मुनव्वर? जी सर। सर अभी क्वेश्चन मैं नंबर मिक्स नहीं कर रहा हूँ डिस्काउंट और लॉस को, बिकॉज आई हैव डाउट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट फॉर बोथ ऑफ दीज। ओके। और बच्चियों को, दो बच्चियों को कोई डाउट? हाँ, नो साहिबा नो आपको सर। कोई डाउट? नातिका आपको कोई डाउट? सो आज नो मैं चाहता हूँ सिंपल से क्लास रहे। अगेन आपका मुझे पता है बिजनेस स्टडीज का आपका टेस्ट भी है, एंड यहाँ का आप थोड़ा सा जितना मर्जी हो जाएगा क्वेश्चन कर लेना, नहीं भी करोगे तो अभी कोई इशू नहीं है। बिकॉज वन मोर क्लास आई विल टेक फॉर दिस डिबेंचर्स, जो मुझे आपको वो ट्रीटमेंट बताना है, डिस्काउंट और लॉस का ट्रीटमेंट मुझे बताना है। फॉर दैट आई नीड टू रेफर टू AS16। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है उसमें, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है। मेरी गट फीलिंग आ रही थी मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से राइट ऑफ वैसे होना चाहिए, और मुझे एक और बार AS16 को देखना पड़ेगा अच्छे से। तो आज सेशन कम रखते हैं, 30-35 मिनट की क्लास, ठीक है आज? तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल या परसों, ठीक है? पगाशु तलाश दूं तुमने? ना पगाशु जुन की, तो फिर हम मंडे को मिलेंगे, ठीक है ना? सर, जो हमें क्वेश्चंस में डाउट वाउट वो कब करेंगे? अच्छा एक काम करो, आपसे जितने भी क्वेश्चन रहे आप कर लो। हाँ। मंडे को मैं एक, वो तो छोटा सा कंसेप्ट है, वो तो 2 मिनट 5-10 मिनट हो जाएगा। वो कंसेप्ट और जो आपके क्वेश्चन नहीं आए वो कर लेना, ठीक है? ठीक ठीक। साहिबा बेटा, नातिका और मुनजा, देखो आपके पास अभी 2 दिन इफेक्टिवली मिल रहे हैं, कल का दिन और परसों का दिन मिल रहा है ना। तो आपका होमवर्क है कि आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो कर लो। जहां जहां आपका डाउट होगा आप नोट करके रखना। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं जो मुझे अपनी बात बतानी है विद टू डिस्काउंट का ट्रीटमेंट एंड लॉस का ट्रीटमेंट वो मैं बताऊंगा, और फिर आपके सारे डाउट दूंगा, ठीक है? ओके परसों सर। इंशाल्लाह कुछ करके इस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो अभी अगर मैं जस्ट देखूंगा कि हमने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है? आज हमारी क्लास कम होगी तो हम एक बार उसको देख सकते हैं। हमने पार्टनरशिप सारा किया तो दैट इज 25 मार्क्स। हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स किया, दैट इज 15 मार्क्स। तो पंस्तु जी, और हमने इश्यू ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स कर दिया विदाउट रिडेम्पशन, है ना? तो रिडेम्पशन का पूरा 10 मार्क्स है, तो इसके भी 5 मार्क्स अगर पकड़ लो तो हमारे 60 मार्क्स है इसमें। 55 मार्क्स हमारे लगभग हो गए। 55 मार्क्स हमारे हो गए, बस 5 मार्क्स मैंने रिडेम्पशन किया है। तो स्टिल वी आर गोइंग गुड। हमारे टोटल मार्क्स 80 है मतलब थ्योरी के, तो उसमें से हमने 55 मार्क्स कर लिए, ठीक है? तो हम अच्छी स्पीड से जा रहे हैं। अभी भी हमारे पास 2.5 महीने बचे, जो मैंने टारगेट दिया है कि हम कोशिश करेंगे 30% बेटर कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम, मुझे लगता है कि हम ठीक स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है? ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक वी विल बी डन विद द रिडक्शन, तो हमारे 60 मार्क्स अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है? फिर आपका एक टेस्ट भी रहेगा, बट प्लीज नातिका और साहिबा, आपका अभी भी वो वाला टेस्ट नहीं आया ना, पार्टनरशिप वाला, तो वो कर लो। फिर आप पार्ट इसका भी टेस्ट दोगे कंपनी जैक का। कंपनी तो मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, पार्टनरशिप थोड़ा सा बड़ा है, मुश्किल पार्टनरशिप भी नहीं है। पार्टनरशिप में थोड़ा वो एडमिशन जो गुडविल वाला ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा मतलब खिचड़ी बनती है, अदरवाइज वो भी आसान है जब आप टुक में पढ़ते हो, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? नो सर, जब आप ये लोगे ना टेस्ट, वो आप दोनों का एक साथ लोगे?